अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। मरकज और पंजाब में नंबर गेम पूरे करने के लिए सियासी गठजोड़। नून लीग ने सियासी राब्ते तेज कर दिए। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत साजी का टास्क दे दिया। शहबाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। नून लीग का कौमी असम्बली के लिए 34 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता, पंजाब असम्बली के लिए 35 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुआ। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने भाग दौड़ शुरू कर दी। लीगी रहनुमाओं का दीगर जमातों से राब्तों का सिलसिला जारी। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। पार्टी कायद को पीपल्स पार्टी की क़यादत से हुई बातचीत पर एतमाद में लिया। सदर नून लीग ने मौलाना फजल रहमान और MQM से राब्तों की तफसीलात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को राब्ते तेज करने की हिदायत कर दी। नून लीग की पंजाब में शहबाज शरीफ को वज़ारत आला देने पर भी मुशावरत की गई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को मरकज में ले जाने पर गौर किया गया। मरकज में नवाज हुकूमत बनने पर पंजाब में वज़ारत आला शहबाज शरीफ को दी जाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में तीसरी बार राब्ता हुआ। सियासी रहनुमाओं में मजीद मुलाकातें मुतवक्का हैं। गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज सामने ले आया। पहले नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात से इनकार किया। निगरां वज़ीर आला पंजाब की सालिसी पर उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ दी। कहा, जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्तों में तेजी। गुज़िश्ता रात आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सियासी रहनुमाओं में गिले शिकवे भी हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत ने बेजा तनकीद की। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, वो इलेक्शन का हिस्सा था, भूल जाएं। बोले, मियाँ साहब आप भी जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। हुकूमत साजी के लिए मामला तय करना चाहिए। साबिक सदर ने मरियम नवाज को वजीर आला बनाने की तजवीज़ दे दी। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत करने के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। आज होने वाली दो बड़ी मुलाकातें मुलतवी हो गयी। नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी वापस इस्लामाबाद चले गए। ज़राए का कहना है कि जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात आज मतवक्के है। दूसरी मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर अलीम खान के दरमियान होनी थी, वो मुलाकात भी नहीं हुई। हुकूमत साजी के लिए हमेशा की तरह इस बार भी MQM का किरदार इंतहाई अहम हो गया। MQM पाकिस्तान का वफ्द नून लीगी क़यादत से मुलाकात के लिए लाहौर पहुँच गया। वफ्द में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध शामिल हैं। MQM का वफ्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। हुकूमत की तश्कील के लिए नून लीग ने तगोदो तेज कर दी है। लाहौर में सदर नून लीग शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमत बनाने के हवाले से अहम मुशावरत के साथ साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों से मुताल्लिक़ शुरा को आगाह किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की मफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद उम्मीदवारों पर नजरें। कहते हैं, जब तक आज़ाद उम्मीदवार फैसला ना कर लें, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। उसूली तौर पर जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक है। उनका कहना था, अब तक किसी सियासी जमात से हुकूमत साजी पर बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। हमारे बगैर कोई हुकूमत बना ही नहीं सकता। CEC इनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। फैसले बदलने के लिए दोबारा CEC से रुजू करना होगा। वो क्या फैसले करते हैं उस पर भी पूरा मुल्क का नजर है। हम अभी तक इंतजार में हैं कि अपनी पूरे नेशनल असेंबली के जो पार्टी सिंबल्स पे जो जीते वो सामने हैं। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है, ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहाँ तो ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया था वज़ीर आज़म के। अगर हमने वो फैसला तब्दील करना है तो एक बार फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के हम सब मिलके कंसेंसस के साथ ये फैसला करेंगे। वफाक और KPK में हुकूमत हम बनाएंगे, हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए, रुकावटें न डाली जाएं। बैरिस्टर गौहर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ना बना सके तो अपोजिशन में बैठेंगे। कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं कि आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत नहीं बना सकते। KP में किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं, बना सकते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कौमी असम्बली में हमारे पास इंशाल्लाह कमांडिंग विक्ट्री है। सेंट्रल में रहते हुए हमारे पास इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानते हैं कि हमारे पास 100 के करीब सीट आ गई हैं। इधर ये मानते हैं इलेक्शन कमीशन भी। हम अगर किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर रिजर्व सीटें जो मिलती है उसको पॉलिटिकल पार्टी, फिर उन रिजर्व सीटों का क्या बनेगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि पहले हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। जहां तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है कि इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं बना सकते। KPK में अगर हम हुकूमत बनाना चाहे किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी तो फिर भी हम कर सकते हैं। हमारी 17 नशिस्तें हुकूमत साजी के लिए अहम हैं। MQM के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हैं। MQM रहनुमा अमीनुल हक की बोल न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, कोई दूसरी जमात राब्ता करती है तो दोबारा से सोचना पड़ेगा। फैसले राब्ता कमेटी और जर्नल वर्कर्स इजलास में होगा। सीट कौमी असेंबली के अंदर है जी, वो हमारी मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी में हर सियासी पार्टी की जरूरत बन जाती है कि MQM बड़ी शहरी सिंध की बड़ी सियासी पार्टी है। MQM जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ती है और उसके लिए MQM के दरवाजे तमाम सियासी पार्टियों के लिए खुले। कोई भी सियासी रहनुमा सियासी पार्टी MQM के घर पर आती है, हैदराबाद आती है, हम उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरी रवायत की बेहतरी के लिए और पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए। अगर कोई नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ऐसा इन तमाम चीजों को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। फिर MQM जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ती है। पहले राब्ता कमेटी मशावरत करती है, फैसला करती है और फिर जनरल MQM का अपना जनरल वर्कर इजलास बुलाती है, उनके सामने रखती है, उनसे तौसीक़ हासिल करती है, फिर फैसला करती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। अगर जाली इलेक्शन होगा तो जाली हुकूमत बनेगी जिससे कभी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक का कहना था कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो गया, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन पर एतराज़ात उठाए और तहकीकात का मुतालबा किया। तकाजा था कि 2023 में इलेक्शन हो, लेकिन अफसोस ये है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक़्त इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। जब जाली इलेक्शन हो तो जो भी हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी और जाली हुकूमत न सियासी इस्तेहकाम ला सकती है, न माशी इस्तेहकाम ला सकती है। इलेक्शन 8 फरवरी को हो गया, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। खुद यूरोपीय यूनियन ने तो इस इलेक्शन पर अपने एतराज़ात उठाए हैं, तकाजा किया है कि इसकी तहकीकात हो। अब इलेक्शन कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है कि वो चूँकि अपने हल्फ के मुताबिक, आईन के तकाज़ों के मुताबिक अपनी कौम को एक शफाफ इलेक्शन देने में नाकाम हो गए हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन कायम किया जाए जो इस सारे प्रोसेस का ऑडिट कर ले। कौम ने किसी भी जमात को अक्सरियत ना देकर एक दूसरे का मोहताज कर दिया, सबको स्ट्रेट मैंडेट दिया है। नून लीग मरकज़ में सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा हक है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को नामजद करें। एहसन इकबाल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उनका कहना था कि तमाम जमातों को कौम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। तो मैं इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि शायद कौम की मंशा ये है कि सब जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें
किसी को एक एब्सोल्यूट अक्सरियत ना देकर कौम ने सबको एक दूसरे का मोहताज कर दिया है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौम जो है वो एक क्लियर कट मैंडेट देगी, लेकिन कौम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है। PMLN मरकज में सबसे बड़ी पार्टी है, तो अखलाकी तौर पे डेमोक्रेटिकली उसी का हक है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को नॉमिनेट करे। ये मेरा ख्याल है कि अब सब जमातों को इस कौम के फैसले का एहतराम करते हुए आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सब मिलकर पाकिस्तान को जो मुआशी गर्दाब है, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उनसे निकालने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के इंतशार या पॉलिटिकल क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि आज़ाद अरकान हमारी पहली तरजीह हैं। उनका कहना था कि सिर्फ वफाक नहीं, पंजाब में भी हुकूमत बनाने में हमारा अहम किरदार होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, यहाँ हमें किसी हुकूमत साजी के लिए किसी की मदद दरकार नहीं होगी। बलोचिस्तान में भी अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी है, वहाँ वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा। आज़ाद अरकान से अलहदा जीत के आए हैं, वो हमारी पहला फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग हैं। पंजाब की गवर्नमेंट बनाने में भी जो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल है, तो पीपल्स पार्टी का अहम रोल होगा। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता। इस वक्त हम सिंध में तो आराम से हुकूमत बना रहे हैं और बलूचिस्तान में भी में किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वैसे गवर्नमेंट बनाने में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी से भी काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें हैं। इस वक्त इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे जिस तरह सिंध में, तो हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारी अक्सरियत है। लेकिन बलूचिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर वहाँ का भी हमारा हक है और वहाँ पे हम गवर्नमेंट बनाएंगे। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में लोगों ने रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया। अवाम के जज्बात को जमहूरी रास्ता दिया जाए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, नताइज के इल्तिवा से शुकूक व शुबहात पैदा हुए। ये जो इलेक्शंस जिसमें से हम गुजरे हैं, एक गैर मामूली इलेक्शन इसलिए कहा जा सकता है कि इसके अंदर आवाम ने बिलखसूस बहुत ही जोश व खरोश के साथ और पूरी जिसे कहते हैं ताकत के साथ इसमें शिरकत की और अपनी राय दी। और बहरहाल अब नताइज हमारे सामने है और नताइज पे जो एतराज़ात हैं और नताइज का जो डिले होना है उसकी वजह से जो शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं और बाज़ जगहों पे यकीनन नताइज के ऊपर एतराज़ात भी हैं। खैर वो अब एक प्रोसेस है जो चलेगा, जिसके नतीजे में उसके बारे में जो भी सामने आएगी वो हम देखें। बाद नताइज ऐसे ज़रूर आए हैं कि जो कैंडिडेट की हैसियत और उनके जो मरवजा पॉपुलैरिटी थी उससे रिज़ल्ट आखिरी अनाउंसमेंट से पहले उसमें एक तब्दीली महसूस हुई और वो उसके ऊपर जो है सब लोग अदालतों में भी चले गए हैं। कौमी असम्बली की बेशतर नशस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 102 नशस्तें जीत गए। नून लीग ने 73 सीटें अपने नाम की हैं। पीपल्स पार्टी 54 सीटों पर कामयाब रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17 हल्कों में फातेह करार। मुल्क की हुक्मरानी की मसनद पर कौन बैठेगा, सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून 73 सीटें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें जीतकर दूसरी बड़ी जमात बन गई। MQM पाकिस्तान कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी 3-3 सीटें जीत गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 नशिस्तें अपने नाम की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया भी 1-1 नशिस्त जीतकर कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।